तो किसी ने प्रश्न किया कि जैन धर्म में सुनते हैं तीर्थंकर होते हैं, जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, तो हु आर यू तीर्थंकर? आजकल के जो बच्चे होते हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के प्रश्न ऐसे होते हैं कि अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे तो उसके पहले हमें उसका जवाब पता होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा किसी ने कि तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर कौन बनते हैं, तीर्थंकर में क्या विशेषता होती है। या आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जैन हैं, जैन धर्म के आप फॉलोवर हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं, जैन कुल में आपका जन्म हुआ है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो आपको जो है नीचा देखना पड़ेगा, कैसे आप जैनी। तो हम जैनी केवल जन्म से जैनी ना बने, कर्म से भी जैनी बने। तो इसलिए हमें बहुत सी जो नॉर्मल चीज़ें उनको पता होना चाहिए। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं, तो उसका हम जवाब दे सकते हैं, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। बोले यदि आपसे कोई पूछे कि भाई जैन धर्म तो अभी महावीर स्वामी से प्रारंभ हुआ है, गलत। जैन धर्म हमारा अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अन्य धर्म तो उनकी तो सीमा है कि यहाँ कोई 500 साल, कोई 1000 साल, कोई 2000 साल, कोई 1500 साल, कोई 2500, कोई 3000, इससे ज़्यादा कोई पुराना नहीं। लेकिन जैन धर्म जो है अति प्राचीन जो है धर्म है, क्योंकि हमारे जैन धर्म को जो है तीर्थंकर जो अनादिकाल से होते आ रहे हैं, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं और अनंत आगे होंगे। तो इसलिए जो है महावीर स्वामी ने जो है उसको जैन धर्म को नहीं चलाया। समोषण है, तीर्थंकर की बात चल रही है, और समोषण सब आते हैं, मनुष्य भी होती है, तिरंजी होती है, देव भी होती है, तो तिरंजी तो, और ये लगभग 4 महीने से ही है ये धर्मशाला में, जब से हम लोग आए। तो तीर्थंकर बोले जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो हमारा जो है महावीर स्वामी ने जैन धर्म को नहीं बनाया, ना जैन धर्म चलाया। अब तो जैन धर्म तो हमारा अनादिकाल से है, चला आ रहा, बस उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, परिवर्तन किया। जो उसकी जो जैन धर्म की जो सिद्धांत थे, उनकी जो सूत्र थे, उन सूत्रों को उन्होंने जो है फैलाया। अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो, दया धर्म का मूल आदि जो भी चीज़ें हैं वो सब उन्होंने उसको प्रचारित किया है। ना कि उन्होंने जो है जैन धर्म के प्रवर्तक या कोई मतलब जो है संस्थापक आदि ऐसे कुछ भी वो नहीं थे, वो प्रवर्तक थे, उन्होंने प्रवर्तन किया, आगे बढ़ाया उसको। अब जो है बात चली कि धर्म तीर्थ को चलाते वो तीर्थंकर। तो धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? बोले आपसे पूछा है आप कौन हो, भाई हम जैन धर्म के हैं। बोले कोई हिंदू धर्म की, कोई वैष्णव धर्म की, कोई मुस्लिम धर्म की, कोई सिख धर्म की, कोई ईसाई धर्म की। ये जो चीज़ें हैं ये संपदाएं हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो सार्वभौमिक होता है। धर्म की परिभाषा जो है सभी के लिए घटित होती है। वो बोले जिसके द्वारा संसार के प्राणी संसार के दुखों से छूटकर सच्चे सुख को प्राप्त करें, क्या उसे धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से या संसारी प्राणी, जितने भी संसारी प्राणी वो सब क्या है, संसार के दुखों से छूट करके उत्तम सुख, और उत्तम सुख क्या है, मोक्ष सुख। ऐसे उत्तम सुख जो सिद्धालय है, ऐसे क्योंकि संसार तो जब तक तुम संसार रहोगे दुखी रहोगे, और संसार से परे हो जाओगे, सिद्धालय पहुंच जाओगे तो दुख आपका मुक्त हो जाओ। जब तक दुख मुक्त हो तो अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे, वहाँ अनंत अनंत सुख है, उस सुख में आप लीन हो जाओगे। तो जिसके द्वारा संसार के प्राणी संसार के दुखों से छूटकर उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं उसे धर्म कहते हैं। तो बात चली धर्म तीर्थ को चलाते हैं उसे तीर्थंकर। तो धर्म हमने जान लिया कि जो संसार के दुखों से जो छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त करा वो धर्म है। अब तीर्थ किसे कहते हैं? क्या
तीर्थ किसे कहते हैं? वैसे सामान्यतः हम तीर्थ किसे कहते हैं? जो क्षेत्र हैं उनको तीर्थ कहते हैं, अथवा जहाँ पर तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं उसे हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, अथवा जहाँ पर अतिशय क्षेत्र होते हैं उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। और जहाँ पर जो है तीर्थंकर आदि मोक्ष जाते हैं वो निर्वाण क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे वो 3 प्रकार के तीर्थ। लेकिन यहाँ पर जो है तीर्थ उस तीर्थ की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस तीर्थ की बात कर रहे हैं कि जहाँ जिससे संसार समुद्र तिरा जाए, क्या जिससे संसार समुद्र तिरा जाए, पार किया जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। क्या? जिससे संसार समुद्र तिरा जाए, पार किया जाए, उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। और ऐसे जो धर्म तीर्थ जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करे वो तो धर्म हो गया, और जो संसार समुद्र से पार कराए वो क्या होते हैं? वो तीर्थ होते हैं। तो ऐसे दोनों मिल जाते हैं तो वह क्या होते हैं? वो फिर तीर्थंकर बन जाते हैं। क्या होते हैं? जो धर्म तीर्थ जो है को चलाते हैं, प्रवर्तन करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को धर्म कहते हैं, और जो संसार समुद्र से पार कराए वो सच्चा तीर्थ धर्म तीर्थ कहलाता है। तो ऐसा अब तीर्थंकर जो है कितने होते हैं? तीर्थंकर जो है कितने होते हैं? तो ध्यान रखिए, जो हमारे यहाँ 3 लोक है, 3 लोक हैं। ऊर्ध्वलोक जहाँ पर स्वर्ग आदि है, मध्यलोक जहाँ पर मनुष्य त्रिहंस रहते हैं, और अधोलोक जहाँ मुख्य रूप से नारकीय लोक। तो जो मध्यलोक में जो है क्या है? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्या है? असंख्यात द्वीप। और असंख्यात द्वीप समुद्रों में एक जम्बू द्वीप है जिसमें हम रहते हैं। जम्बू द्वीप क्यों उसका नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ उस द्वीप में जो है जामुन के आकार का एक जो है पृथ्वी का एक वृक्ष है, तो इसलिए उसका नाम जम्बू द्वीप है। और उस जम्बू द्वीप में जो है 7 क्षेत्र हैं, भरत आदि जो क्षेत्र हैं। और भरत क्षेत्र में जो है 8 खंड हैं, और मतलब उसमें भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं, एक आर और एक 5 मलेश। तो ऐसे जो है, तो जो मैं बता रहा था कि जो 7 क्षेत्र में है उसमें भरत, ऐरावत, विदेश, वीर, रम्य आदि जो है वो 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों में जो है भरत और ऐरावत क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में तीर्थंकर होते हैं। भरत में, ऐरावत में और विदेह में। भरत और ऐरावत का सेम जो है प्रक्रिया होती है। विदेह क्षेत्र की अलग प्रक्रिया होती है, वहाँ पर हमेशा चतुर्थ काल होता है। भरत ऐरावत में तो जो है 6 काल होते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी के पूरे जो काल की व्यवस्था है वो दोनों वहाँ सारी होती है। लेकिन विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल होता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है विदेह क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर होते हैं, इसलिए वहाँ कहते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। ठीक है ना। दूसरे जो भरत और ऐरावत में वहाँ पर जो है 24 तीर्थंकर एक काल में होते हैं। तो इस प्रकार से जो है 24 तीर्थंकर होते हैं। हाँ, तो उसमें विजय चैत्र में तीर्थंकर नहीं है ना। 5 भरत 5 ऐरावत संबंधित 24 की 720 दिन में उसमें विद्यमान विजय चैत्र वाले नहीं आते, 5 भरत और 5 ऐरावत। तो इस प्रकार से जो है वह तीर्थंकर। आपको यदि कोई पूछ सकता है कि भाई कहीं कोई आप कम बड़े होते हैं तीर्थंकर आदि होते हैं, तो भूत में भी जो है हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, और वर्तमान 24 हुए, भविष्य में भी तीर्थंकर हुए, 24 ही होंगे, ना इससे कम होंगे ना इससे अधिक होंगे। तो क्या सभी जगह 24 तीर्थंकर होते हैं? तो भारत ऐरावत में 24 होते हैं, और विदेह क्षेत्र में जो है विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। तो जो विद्यमान क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा जो है विद्यमान रहते हैं, इसलिए उनको विद्यमान तीर्थंकर, शिव मंदिर आदि जो हैं उनकी वो नाम हैं। ठीक है ना। एक साथ एक से अधिक कुल कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? कोई यदि आपसे पूछ सकता है एक साथ सब जगह भरत में, ऐरावत में, विदेह में होंगे तो एक साथ कितने होंगे? तो बोलते हैं एक साथ यदि कोई तीर्थंकर होंगे तो एक साथ बोले 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। क्या होते हैं? 170 तीर्थंकर।
तो बोले वो कैसे होंगे? तो बोले 5 भरत होते हैं, 5 ऐरावत, तो 5 भरत के 5 तीर्थंकर एक साथ। तो लेकिन ध्यान रखना, कभी भी तीर्थंकर आमने सामने नहीं आते। तीर्थंकर आमने सामने नहीं होते, चक्रवर्ती आमने सामने नहीं होते, नारायण नहीं होते, पृथ्वीनारायण नहीं होते, बलभद्र नहीं होते। जितने भी हमारे जो है महापुरुष हैं एक समय में एक ही होंगे। तो तीर्थंकर भी जो है, जो जितने भी मतलब 5 भरत हैं, तो 5 भरत में अलग अलग भरत में एक तीर्थंकर होंगे, कभी उनका आमना सामना नहीं हुआ। 5 ऐरावत हैं, उन 5 ऐरावत में भी एक तीर्थंकर होंगे, लेकिन वो भी अलग अलग होंगे, आमने सामने कभी नहीं आए। इसी प्रकार 5 विदेह क्षेत्र हैं, और उन 5 विदेह के 32 उपविदेह हैं। कितने हैं? 32 जो है उपविदेह हैं, और ये एक साथ होंगे तो 5 विदेह के 32 होने से 160 तीर्थंकर एक साथ जो है पूरे 5 विदेह में हो सकते हैं। और 5 ऐरावत के और 5 भरत के ऐसे होने पर 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकेंगे हैं। और ऐसा हमारे जो ग्रंथों में पुराणों में मिलता है कि अजितनाथ तीर्थंकर, वर्तमान जो 24 के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ तीर्थंकर हैं, उन अजितनाथ तीर्थंकर के काल में, वो 170 तीर्थंकर हुए थे, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब तीर्थंकरों की पहचान कैसे होती है? अब 24 तीर्थंकर होते हैं, तो हम कैसे जाने तो उनकी पहचान होती है? तो वो जो है तीर्थंकरों की पहचान चिन्ह से होती है। आप देखते हैं, आज में बात चल रही थी कि पूरे विश्व में 192 देश हैं, लगभग 92 देश हैं। उन 192 देश के जो है उनके अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग उनकी मुद्राएं हैं, अलग अलग हो सकता है भाषा भी होती है, अलग अलग उनका पहनावा भी होता है, अलग अलग उनके खाना पीना भी होता है, और सी चीज़ अंत। तो जो है जब एक जो है देश की ऐसा होता है, राजा की अलग अलग जो उसकी पहचान होती हैं, तो इसी प्रकार से जो है जो उनकी जो राजाओं की और या देश की पहचान उनकी मुद्रा से, उनकी ध्वज आदि से होते हैं। आप देखिए जब कभी शिखर सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है उनकी जो है उनकी मीटिंग आती थी, तो उसमें सभी देश के जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, तो उनके सबके देश के झंडे होते हैं, उनकी मुद्रा होती है आदि, तो उससे उनकी पहचान होती है कि भारत देश के प्रधानमंत्री या अमेरिका के, जापान के, चीन के, पाकिस्तान आदि सबके होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे तीर्थंकर की पहचान कैसे होगी कि ये मतलब जो कौन से आदिनाथ है, कौन से महावीर स्वामी, कैसे कौन से, तो बोले तीर्थंकर की पहचान जो है वो चिन्हों से होती है। क्या होती है? बोले चिन्हों से। तो बोले चिन्ह कौन रखता है? चिन्ह जो है कौन रखता है? तो बोले चिन्ह कोई नहीं रखता है, अपितु तीर्थंकर का जो शरीर होता है उस शरीर में जो है 1008 जो है शुभ लक्षण होते हैं, 900 जो है व्यंजन होते हैं, और 108 जो है क्या होते हैं? शुभ लक्षण होते हैं। तो ऐसे उन शुभ लक्षणों में से एक जो है वो शुभ लक्षण होता है। क्या होता है? उन 108 में से एक शुभ लक्षण वो होता है। तो यह निर्णय कैसे करें कि अमुक तीर्थंकर का ये अमुक चिन्ह है? तो बोले उसके लिए जो है तीर्थंकर के शरीर का जो चिन्ह का स्थान नियत है। बोले दाहिने पैर का जो अंगूठा है वो चिन्ह का स्थान फिक्स है। तो अब उस चिन्ह को कौन देखता है, कौन इसका निर्णय करता है? तो बोले जो है वह जो जब भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, और जन्म होता है तो उनके लिए पांडुक शिला पर सुमेरु पर्वत भी जो है सुमेर पर्वत भी जो है विदेश क्षेत्र के अलग है, भरत क्षेत्र का अलग है, ऐरावत का आदि का अलग है। बोले 4 पांडुक शिलाएं, और 4 ही जो उनकी जो है हमारे 5 मेरु है ना, क्या है? 5 मेरु हैं। तो जो सुमेरु पर्वत में चारों दिशाओं में जो है अलग अलग जो है बने हैं, अलग अलग उनकी जो है शिलाएं, समझ गए ना? तो उनमें अलग अलग उनके अभिषेक होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जो है यहाँ पर बोल रहे हैं तो जो सौदार में जब अभिषेक पे ले जाता है, अभिषेक के लिए ले जाता है तीर्थंकर वाला को, और अभिषेक करने के बाद जो है क्या करता है? उनके दाहिने पैर के अंगूठे को देखता है, और जो चिन्ह देखता है उसे देख कर, चिन्ह को देख कर ही वह क्या करता है? फाइनल करता है कि जो है फलाने तीर्थंकर हैं। क्या है? ये फलाने।
तो इस प्रकार से वह देखते हैं। तो तीर्थंकरों के जो है नाम हम सभी जानते हैं। तो वर्तमान 24 के जो तीर्थंकर हुए, ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभव, अभिनत, सुमात्रा जी, पदमपुर, सुपातना जी, चंदापुर, पुष्पनाथ, शीतला, श्रेयांजना जी, वासु जी, नूरा जी, अनंतरा जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ, कुंतरा जी, अरयनाथ जी, मल्लिना, मुंसर, नंगना जी, नेमिया जी और पारसनाथ, महाविष्णु, ये 24 भगवान हैं। और इन 24 भगवान के चिन्ह भी हैं। आदिनाथ का बैल का चिन्ह है, अजितनाथ का हाथी का है, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन बंदर, सुमतनाथ चकवाल, पदमपुर का श्वेत कमल है, सुपासनाथ का सातिया है, चंदापुर चंद्रमा है, पशुनंद का मगर है, और जो है शीतलनाथ का वृक्ष है, श्यामनाथ का गैड़ा है, पासपूस का भैंसा है, और विमलनाथ का जो है क्या सूगा, अनंतनाथ का सेही है, धर्मनाथ का वज्रंग, शांतिनाथ का जो हिरण है, कुंजनाथ का बकरा, अयनाथ का मछली है, और मल्लिनाथ का कलश, मुनिष्नाथ का कछुआ, और नमीनाथ जी का नील कमल, और नेमिनाथ का संग, पासनाथ का सर्प, और महावीर स्वामी का जो है सिर। इस प्रकार से जो है वह चिन्ह हैं। अब ये 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर के जो 24 चिन्ह हुए, चिन्ह हैं, तो कितने तीर्थंकर के चिन्ह? एक इंद्रिय। अब जो है, अब देखिए जो चिन्ह हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कितने तीर्थंकर के किन चिन्ह हैं। तो जो पद्म प्रभु का श्वेत कमल, वो भी एक इंद्रिय है। शीतलनाथ का कल्पवृक्ष, वो भी एक इंद्रिय है। और नमीनाथ जी का जो है नील कमल, वो भी एक इंद्रिय है। तो ऐसे 3 तीर्थंकर हैं जिनका एक इंद्रिय चिन्ह है। कितने तीर्थंकर है? 2 इंद्रिय चिन्ह हैं, तो वह एक है नेमिनाथ भगवान, इनका चिन्ह क्या है? शंख है। कितने जो है जीव के जीव है? जलचर जीव हैं, तो उनके पुष्पदंत, और पुष्प भगवान का मगर है, और अरयनाथ की जो है मछली है, मुनीश्वरनाथ भगवान कछुआ है, और पासनाथ का जो है सर्प है। ये जलचर जो है प्राणी हैं। कितने चिन्ह का जो है पक्षी है चिन्ह है? तो वह है सुमतिनाथ भगवान का चकवा, और अनंतनाथ भगवान की सिंह, ये जो है पक्षी है। ठीक है ना। कितने तीर्थंकर का चिन्ह अजीब हैं? तो वो है जो 4 तीर्थंकर हैं। एक सुपासनाथ का स्वास्तिक, चंदापुर का चंद्रमा, धर्मनाथ का वज्रदंड, और मल्लिनाथ भगवान का जो है कलश। और कितने जो है तीर्थंकर के चिन्ह जो है पंचेंद्रीय जीव हैं? तो अजितनाथ जिनका बैल, जो आदिनाथ का जो है बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, सुमंतनाथ चकवा, पदम पुष्पदंत का मगर, शीतलनाथ का कैड़ा, बांसपूस का भैंसा, विमलनाथ का सूगा, अनंतनाथ का सेही, और शांतिनाथ का हिरण, कुंतनाथ का चकवा, अरयनाथ की मछली, और मुनीश्वर भगवान का क्या है? कछुआ, पासनाथ का जो है सर्प, और महावीर का सिंह जो है। इस प्रकार से जो है वह तीर्थंकरों के जो है चिन्ह आदि हैं। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। अब जो है तीर्थंकर में और क्या विशेषता होती है, इसको हम कल दूसरे पार्ट में जानेंगे, समझेंगे। ओम नमः शिवाय। जय